हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। आज हम इस सेशन में जो कि रूट्स के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो हम जानते हैं जैसे कि रूट्स के दो टाइप्स होते हैं, है ना। एक तो होता है कि परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हम इस सेशन में केवल रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी उस तरीके से जानेंगे कि हम रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम जल्दी से, यानी कि मात्र 2 से 5 सेकंड में हम किस तरीके से जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसको, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर को। ठीक है, तो आज आप देख लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले देख लेते हैं जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि जैसे अगर हम देखें तो अंडर रूट 4 है ना, यहाँ पर अगर हम अंडर रूट 4 ले लेते हैं तो अंडर रूट 4 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2। ऐसे अगर अंडर रूट हम 25 ले लें तो इसकी एक परफेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इसी प्रकार अगर हम अंडर रूट 3 ले लें, अंडर रूट 3 की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, यही हमें जानना है इस वीडियो में, जो कि है रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम यही जानेंगे कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में जो रूट हो वो मिल जाए। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर हमने पहले एक क्वेश्चन लिया है कि वो क्या है, अंडर रूट 10। तो इसमें हमारा बेसिक सा बस फंडा यही है कि जो हमारा रूट ऑफ 10 है, जो हमारा यहाँ पे रूट ऑफ 10 है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम 10 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, 10 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर बट्टे अब 10 के नज़दीक जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यूज़ हो, यानी कि 10 के नज़दीक में जो एक परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यूज़ हो, उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। यानी एक 10 के नज़दीक कौन है, 10 के नज़दीक अगर हम देखते हैं 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, अंडर रूट 9 होता है ना। तो हम यहाँ पर एक परफेक्ट वैल्यू यानी कि 3 लिख लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम, तो हम 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3.33। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमें निकल के आ रहा है 3.33। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें 3.33 मिल रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद जितनी भी वैल्यू आए उसमें ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जिससे हमने डिवाइड किया था, उस वैल्यू को जो हमारा डिवाइड होने के बाद वैल्यू आई है उसमें ऐड करना है। क्या करना है, जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में दिया हुआ हो उसमें हमें एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू का डिवाइड करना है जो कि उसके नज़दीक की वैल्यू हो, नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि 3 है ना। तो 3 का हमने 10 में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही, 3.33। तो अब जिससे हमने डिवाइड किया है ना, उस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में, यानी कि जो हमें डिवाइड करने के बाद मिला है उसमें ऐड कर देंगे। तो जो हम इसमें ऐड करेंगे 3.33 में 3 को जब हम ऐड कर देंगे, जो पॉइंट है यानी पॉइंट के इस साइड जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 6.3 एंड 3। ठीक है ना। तो क्या निकल के आ रहा है, 6.33। ये वैल्यूज हमें निकल के आ रही है। तो हमें एक स्टेप इसके बाद और करना है। वो कौन सा स्टेप है, वो है कि जो हमारा ये 6.33 वैल्यूज निकल के आ रहा है उसको लास्ट में हमें क्या करना है, 6.33 में 6.33 ये जो वैल्यू हमें निकल के आ रही है इसमें हमें लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 है ना, 2 6 जा 12। तो ये हमारा नियरली टू 3.16 इज़ आवर राइट आंसर। किसका राइट आंसर है, अंडर रूट 10 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे यहाँ से निकल के आ रही है। अंडर रूट 10 की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो है 3.66, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो हम नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चंस।
तो यहाँ पर हमारा दे रखा है √17। √17 में भी वही प्रोसेस करेंगे क्या कि जो हमारा √17 है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 17। अब 17 के नज़दीक एक परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम ले लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो 17 के नज़दीक कौन है, 4 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो 16 आता है, तो ये हमारे नज़दीक है, ठीक है ना। अगर 5 का करते हैं 25, जो कि काफ़ी डिस्टेंस हो जा रहा है 17 और 25 में, इसीलिए हम 4 का करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 17 के नज़दीक है। सबसे पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से जो हम डिवाइड करेंगे यहाँ से यहाँ पर √17 में, तो जो हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 1 एंड 4 दूनी 8, इसके बाद 4 5 20। यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, 4 से जो हम डिवाइड करेंगे 17 में, तो 4.25 ये हमें यहाँ से निकल के आ रहा है 4.25 में। तो यहाँ से हमें ये जो 4 है ना, इसका हमें जो सेकंड स्टेप है वो हमें ऐड करना है। जो हमारे यहाँ पर 4 है ना, उस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8.25। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी वैल्यूज़ जो हम ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी 8.25। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को यानी 4 को 4.25 में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें 8.25 निकल के आ जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमें हमारा ये है कि जो हमारा 8.25 है उसमें हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, नियरली ये हमारे 4.12 ये √17 की वैल्यूज़ है। ठीक है, √17 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.12। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर √15। √15 को हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व, ये देखेंगे। तो हमारा √15 वही प्रोसेस है। √15 का क्या करना है, हमें 50 लिख लेना है ऊपर, और जो भी नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू हो उससे हमें डिवाइड करना था। जैसे हमें पता है कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 से जो हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 है ना, हासिल 1, फिर 7 1 7, 7 चौक 28, यानी कि 7.14 यहाँ पर 7.14 यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू 7.14 आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम इस वाले वैल्यूज़ में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, 7 7 है ना, यानी पूर्णांक को पूर्णांक में ऐड करना है, 7 7 14 14.14 ये निकल के आ रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसका बस एक ही स्टेप है, वो क्या है कि इसको हमें हमेशा 2 से जब ये काम हो जाएगा ऐड कर लेंगे इन वैल्यूज़ को, फिर इनके बाद हमें क्या करना है उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 जा 14 है ना, 0.0, 2 से 1 जा 14, यानी यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा ना, √15 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 7.07। ये हमारा √50 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस देखते हैं, इसी तरीके से। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट है जो कि ये डेसिमल में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर नॉर्मली जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें ज़रूर पूछ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि आखिरकार इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि √5 यानी 0.5 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि √5/10 लिख सकते हैं क्या, यानी इस पॉइंट को हमने हटा दिया। तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, अब इस √5/10 को हम √50/100 लिख सकते हैं क्या,
है ना, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम 0 से 0 काट दें तो 5/10 ही बचेगा। तो इसलिए हम अंडर रूट में दी हुई जो वैल्यू हो, अगर वो फ्रैक्शन में हो, उनमें हम कितने भी ज़ीरो को ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक है क्या, कितने भी ज़ीरो को हम ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो को जब हम काट देंगे तो आखिरकार जो अंडर रूट में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वही आ जाएंगी। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से हमने अंडर रूट में एक एक ज़ीरो बढ़ा दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 100। तो इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं, इसको हम इजीली यहाँ से इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अंडर रूट 50, ठीक है। फिर यहाँ पर अंडर रूट का 100 है, तो अंडर रूट का 100 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर जब यहाँ पर अंडर रूट 50/10 हो जाएगा तो हमें जैसा कि ईजिली पता है कि हम यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो कर रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें हम अब आसानी से अंडर रूट 50 का हम वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में हम 10 से उसमें डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। तो वही सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं, है ना। सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं। क्या किया था हमने, जो पीछे के क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या किया था कि जो हमारा अंडर रूट का है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं केवल, ठीक है। तो अंडर रूट 50 है, अब हम देखेंगे इसके नज़दीक का कोई कौन सी वैल्यू है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी वैल्यू, उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 50 है तो 50 को ऊपर लिख लिए, ठीक है ना। अब 7 है तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 से डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो हमारी वैल्यूज़ क्या निकल के आ जाएगी, 7.14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 7.14, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि इस 7 का, जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर को नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जिस वैल्यू का हम डिवाइड कर रहे हैं एक परफेक्ट स्क्वायर का, उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 14.14, ठीक है। 14.14 यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस था, इसके बाद हमारा यही प्रोसेस था कि जो हमारी वैल्यू ऐड करने के बाद जितनी भी आ जाए उसमें 2 का डिवाइड करना होता है। तो 14.14 में हम जब 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, 7.07, ठीक है क्या, 7.07 यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक काम और करना है कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था वो क्या था कि अंडर रूट 0.5 दिया हुआ था हमें, ठीक है ना। तो अंडर रूट 0.5 दिया हुआ था, तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हमें मिला था, अंडर रूट का 50/100 ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया था बाद में, अंडर रूट 50/10, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया, अंडर रूट 50 की वैल्यू हमें क्या निकल के आ रही है, 7.07, है ना, 7.07। तो इसको हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट वाली जो वैल्यू है, ये पॉइंट है वो आगे लग जाएगी। इसके मतलब ये जो हो जाएगा 0.707, ये हमारा पॉइंट अंडर रूट 0.5 का वैल्यू है। क्या, ये हमारा अंडर रूट 0.5 का वैल्यू है, क्या है, 0.707। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो इसको दोबारा से ट्राई करो और इसको ध्यान से देखो, समझ में इजीली आ जाएगा। इसके बाद हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम अंडर रूट 0.7 ले रखे हैं, तो यहाँ पर हमें वही प्रोसेस अपनाना है। कैसे, जो हमारा अंडर रूट 0.7 है ना, तो इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहले हम इसको, इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा 0.7 है तो 7 पॉइंट को हटा देते हैं, 7/100,
7/10 लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसमें एक एक ज़ीरो ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में बढ़ा दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70/100 हो जाएगा या नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, √70 है ना ओवर √10, ये लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि √100 का स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 100 का 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √70 ओवर 10। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है वो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे मेन मकसद है वो √70 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। √70 को कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, 70 अब इसके पास में जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू हो उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम जब जो भी इसके पास में जो वैल्यूज़ दी हुई हो उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर 70 के नज़दीक जो कि परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 64, यानी 8 का स्क्वायर 64, ये हमारी नज़दीक हो जाएगी 8 का स्क्वायर 64। अगर हम 9 का स्क्वायर देखते हैं तो 9 81, यानी 81, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा 70 और 81 के बीच में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जो पास की वैल्यू होगी उसको लेते हैं, यानी 64 को 8 जा 64, तो हम यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे 70 में। तो जो हम 8 से डिवाइड करेंगे 70 में, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, जो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 है ना, 8 जा 64 पॉइंट है ना 75, ये हमारे यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। कब, जब हम 70 में 8 को डिवाइड करेंगे, तो 8.75 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो हमारा ये यानी कि जिस भी परफेक्ट स्क्वायर का हम डिवाइड कर देते हैं उसको हम जो कि डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है उसमें ऐड कर देंगे, है ना। इसमें हम जब ऐड करेंगे इस वैल्यू को तो ये क्या हो जाएगा, 8 जा 16, यानी कि 16.75, ये हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा 16.75। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 पॉइंट 2 8 8.2 3 जा 6 है ना, 2 7 जा 14, यानी 8.37 यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है 8.37 डिवाइड करने के बाद, है ना। तो जब डिवाइड करने के बाद 8.37 आ रहा है, जैसा कि हमें पहले पिछले ये इस इक्वेशन में पता है कि ये हमारा क्या इक्वेशन था कि √70 ओवर 10, यही था ना, √70 ओवर 10। तो यहाँ पर हमने √70 को सॉल्व किया। जब √70 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, 8.37 ये निकल के आ रहा है जब हमने √70 को सॉल्व किया। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अब लास्ट में 10 से। जब हम इसको लास्ट में 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो ये हमारा पॉइंट है वो आगे निकल के आगे लग जाएगा, ठीक है ना। तो 0.0837 ये हमारी यहाँ पर √0.7 की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0.837, ये हमारा √0.7 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा काफ़ी अंडर रूट्स जो कि रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर अच्छी लगी हो इस तरीके का सेशंस, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।